लेकिन आप शिक्षित हों और आपको सबक मिले, इसके लिए परमेश्वर ने इन दुख, बीमारी, विपत्ति, समस्याओं को जरूरी नहीं किया है कि इसी के द्वारा तुम जो है शिक्षित होगे और खरे निकलोगे और शुद्ध बनोगे और फिर मेरी सेवा के लायक होगे। ये सारे लेसन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बिना आपको विपत्ति और समस्या में डाले सिखा सकता है, सिखा सकता है। इसकी जरूरत नहीं कि आप दुख और परेशानी में और स्पेशली बीमारी, दुख, गरीबी में पड़ो, ये जरूरी नहीं है। और ये वो धारणा है जिसे तोड़ने की जरूरत है। आज कई लोगों के अंदर ये धारणा है कि दुख हमें शुद्ध करता है। रॉन्ग। दुख आपको शुद्ध करता है तो यीशु का लहू किस लिए बहा? फिर यीशु का लहू शुद्ध करता है। यह क्यों लिखा है बाइबल में? यह कहां लिखा है बाइबल की किस आयत में लिखा है कि दुख शुद्ध करता है? नहीं लिखा है कहीं। और कौन सा दुख शुद्ध करता है? पाप की वजह से आया हुआ दुख शुद्ध करता है, और पाप की वजह से आया हुआ दुख महिमा बनता है, और पाप की वजह से आई हुई बीमारी आपको शुद्ध करेगी क्या? बीमारी देखो, सुनो, बीमारी पवित्रता की वजह से आएगी नहीं। आप पवित्र हो इसकी वजह से बीमारी आएगी ही नहीं। पवित्रता की वजह से बीमारी आएगी ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको। लोगों को इसलिए बाइबल कहती है कि अज्ञानता की वजह से लोगों को ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। वो सोचते हैं ठीक है, पड़े रहो, बीमार रहो, ठीक रहो, ऐसी हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है कि जो चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको सिखा सकता है, विपत्ति के द्वारा परमेश्वर आपको सिखाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या हम अपने बच्चों को बुरी चीजें देकर के उम्मीद करते हैं कि सीखेंगे? क्या हम अपने बच्चों को बुरी चीजें देकर के उम्मीद करते हैं कि सीखेंगे? यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज क्यों देते हो? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज नहीं देगा क्या? क्या पवित्र आत्मा नहीं देगा? और फिर यीशु मसीह का इस धरती पर आने का मकसद क्या था मालूम है? आज मैंने बाइबल में एक बात पढ़ी जिसने मुझे रुला दिया। मैं ये वचन बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं। बाइबल में आइजाया चैप्टर 53, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 4, इसायास अध्याय 53 उसके 4 में लिखा है। मैं दोनों जो है अनुवादों का इस्तेमाल करूंगा आपको इस वचन को समझने में मदद करने के लिए, समझाने के लिए। देखो क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. निश्चय ही, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, निश्चय ही, ठीक है। और मैं दूसरे अनुवाद से पढ़ता हूं आपके सामने। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप चंगाई के वरदान में एंटर करने से पहले इस बात को समझें। परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। यहां परंतु लिखा है, लेकिन दूसरा अनुवाद कहता है श्योरली, निश्चय ही। निश्चय ही, आपको मालूम है, he did not took but he bore। उसने हमारी बीमारियों और हमारे दुखों को, कहता है हिंदी कहता है ले लिया, है ना। इंग्लिश में भी लिखा है he has taken, है ना, he took, ऐसा लिखा है। लेकिन इसको समझाया गया है, देखो परमेश्वर ने आपके दुखों को और बीमारियों को ऐसे नहीं लिया है जैसे ये मेरा हाथ है और ये था आपका दुख, और उसने हाथ बढ़ाया और ऐसे ले लिया।
ऐसे नहीं लिया उसने, बल्कि मालूम है क्या करा उसने? उसने जो है आपके दुखों को ऐसे नहीं लिया, बल्कि उसने आपके दुखों को लिया की जगह लाद लिया। ऐसे लेने की जगह पे उसने अपने ऊपर लाद लिया। ही बोर्ड, अपने शरीर में लाद लिया उसने, आपके दुखों को अपने शरीर में लाद लिया। लेने का मतलब ऐसा है कि मैंने ये लिया, मैं इसको रख भी सकता हूं बीच में, लेकिन यीशु मसीह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दुखों को अपने ऊपर लाद लिया, लद गया, लाद लिया। आपको मालूम है, मैंने पढ़ा बाइबल में कि जैसे ये कुछ ऐसा है, कैरीड आउट लिखा है, उसने जो है ले लिया, तो ऐसा है कि उसने उठाया, हमारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया, अपने ऊपर लाद लिया। उठाया, ऐसे उठाया जैसे नूह के समय में जब बाढ़ का पानी आया तो उसने नूह के जहाज को नीचे से उठा दिया। जैसे उसने नूह के जहाज को, पानी ने नूह के जहाज को ऐसे उठाया ना, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारी बीमारी के बोझ को, हमारे कर्ज के बोझ को, हमारे श्राप के बोझ को, और जो दोष शैतान लगा रहा था हमारे ऊपर, उस दोष के बोझ को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने ऐसे उठा लिया, अपने ऊपर लाद लिया, पहन लिया, जिम्मेदार बन गया। ऐसे बताया गया है बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जिम्मेदार बना दिया। लिटरली बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र, ऐसे समझ लो शैतान से कह रहा था कि अब ये लोग पापी नहीं है, अब ये जो लोग हैं, ये जो मार्टिन है, ये जो एंथोनी है, ये जो आशा है, ये जो पटेल है, ये अब जो है पापी नहीं है, मैं हूं, तुझे जो करना है मेरे साथ कर, तुझे जो दुख देना है मुझे दे, अब तुझे लड़ना है मुझसे लड़, मेरे बच्चों से लड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने यह किया इस धरती पर आकर के, यीशु मसीह ने यह किया इस धरती पर आकर के आपके लिए। कब हमारी आंखें खुलेंगी और कब हम देखेंगे यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की सच्चाई के पीछे कितना गहरा भेद छिपा हुआ है। अगर आप पहचान जाओ, आप इसी समय ठीक हो जाओगे, आप इसी समय चंगे हो जाओगे, आप इसी समय चलने लग जाओगे, आप इसी समय आजाद हो जाओगे, आप इसी समय कर्ज से बाहर आओगे, आप इसी समय कहोगे शैतान तेरा खेल खत्म, मेरा प्रभु जी उठा है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दी है और मैं समझ गया हूं उसका रहस्य क्या है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे काम समाप्त करे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं कैसे आपको बताऊं कि ये कितना जो है गहरी बात है। वो उसने हमारे हमको बिल्कुल ऐसे हटा दिया कि तुम चले जाओ यहां से, इसको जो करना है मेरे साथ करेगा। ये मैं हूं, तुम सबके बदले में मैं मरूंगा, तुम सबके बदले में मैं, तुम्हारी बीमारियां मेरी हैं, अब तुम्हारा कर्जा मेरा है। यीशु मसीह ने इस धरती पे आके ऐसा किया है। वो हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, निश्चय ही उसने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, लाद लिया। तो अब इसका मतलब यह है कि आपको दुखों में पड़े रहने की जरूरत नहीं है।